हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, स्पेशल सीरीज। इसमें आपको सारी हिंदी थ्योरी कराई जा रही है। ये आपका बैच है। ये इसमें लास्ट आपकी काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, पीछे की सारी क्लासेस लेनी है आपको। और आज की क्लास हम जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक आज क्रिया। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने आपका विशेषण कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में विशेषण के बारे में जाना था, उसके भेद पढ़े थे हमने। इस टॉपिक से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो इसलिए आपको हिंदी आपकी एसएससी जीडी में कितने नंबर की आती है? आपकी 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। हिंदी के आपके एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके कितने मार्क्स के होते हैं? ये आपके 40 मार्क्स के होते हैं 20 क्वेश्चन। तो इसलिए आपको हिंदी को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले पाओ। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी जीडी के, सभी फॉर्म फिल कर दो। जो एलिजिबल हैं सारे बच्चे फॉर्म फिल करने सभी को। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आपके साथ के जो भी बच्चे हैं जो एसएससी जीडी में लगना चाहते हैं वो भी इस सीरीज का लाभ उठा सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्रिया। क्रिया पढ़ेंगे हम। क्रिया से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम इसमें एसएससी जीडी में भी आपका क्रिया से 1 2 3 क्वेश्चन आपका आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है आपका? क्रिया। टॉपिक रहेगा आपका क्रिया। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्रिया होती क्या है और क्रिया के भेद कितने हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आपके क्रिया के? एक होता है हम सकर्मक क्रिया और एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो सकर्मक क्रिया है, ये क्रिया है, क्रिया का अर्थ क्या है, क्रिया का प्रयोग हम किस में करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो जो आपकी जो क्रिया है वो क्या होती है? क्रिया आपके वो शब्द होते हैं जो क्या बताते हैं? आपके किसी कार्य के होने का बोध कराए हमें। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का होने का बोध कराए। संज्ञा सर्वनाम इन सब के साथ में क्या लगता है? आपका क्रिया लगता है, और वो लास्ट में लगती है आपकी क्रिया, और वो आपको कार्य को होने का बोध कराती है हमें। किसी व्यक्ति का, वस्तु की स्थिति का बोध कराती है हमें क्रिया। किसका बोध कराती है? क्रिया हमें किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का बोध कराती है, अर्थात हमें उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है कि क्रिया क्या क्या हो रही है उसमें। तो इसमें लिखेंगे हम क्रिया में। स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। क्रिया क्या होती है? क्रिया अभी मैंने बताया आपको। क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य के होने का बोध कराए हमें। इसमें लिखो आप। क्रिया वे शब्द होते हैं। क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य को, क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य के
होने का क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य का होने या क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति आदि का बोध कराए। क्या लिखोगे इसमें? आपको डेफिनेशन से समझना है। क्रिया वे शब्द होते हैं जो कार्य के होने या किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति, यही तो बताया समझाया अभी मैंने आपको, जो आपको किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति आदि का बोध कराए वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी क्रिया होती है। अब देखो जो शब्द आपके क्रिया होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हो गया आपका क्रिया शब्द खेलना, खेलना क्या है आपका? एक क्रिया है। और हो गया आपका आना, जाना, कूदना, नाचना, और हो गया पीना। ये सारे शब्द क्या होते हैं आपके? ये आपके क्रिया कहलाते हैं। ये सारे शब्द आपके, समझ आया इतना क्रिया के बारे में? क्रिया क्या होती है आपकी? क्रिया आपकी किसी व्यक्ति या कोई वस्तु है उसकी स्थिति का बोध कराती है, हमें कार्य के होने का बोध कराए, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता आपका क्रिया। समझ आया इतना? इसके बाद करेंगे हम क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं आपके? जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं आपके कौन कौन से हैं? दो भेद होते हैं आपके क्रिया के। कौन कौन से भेद होते हैं आपके क्रिया के? सकर्मक क्रिया और आपके अकर्मक क्रिया। आज हम सिर्फ सकर्मक और अकर्मक क्रिया को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये टॉपिक हमें 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हमें अच्छे से समझना है ताकि हमें इसी क्लास में अच्छे से रट जाए। इसी क्लास में मैं आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया को बिल्कुल बहुत अच्छे से रटवा दूंगी और दोबारा से आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिया के आपके दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? एक है आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा कौन सा आपका? अकर्मक क्रिया। अकर्मक, दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। ये आपके दो भेद है, लेकिन जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता कि क्रिया के भेद बताओ, नहीं, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपके जो अकर्मक और सकर्मक हैं, ये आपके किसके आधार पर है? ये आपके रचना और कर्म के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताओ कितने हैं? 2, 3, 4। तो आपको क्या बताने हैं? आपके रचना के आधार पर आपके दो भेद होते हैं क्रिया के। कौन कौन से भेद होते हैं आपके? दो। वो आपके होते हैं सकर्मक और आपके अकर्मक क्रिया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताने हैं कर्म के आधार पर आपके क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके दो भेद? वो होते हैं आपके अकर्मक क्रिया और होता आपका सकर्मक क्रिया। तो इसे लिखेंगे पहले, सबको नोट्स बनाने भाई साथ के साथ, और अच्छे से। आपके पास कितने दिन है?
शायद 75 के समथिंग आपके पास दिन बचे हुए हैं और इसमें आप हिंदी को अच्छे से कर सकते हो। साथ में ही आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, ये नहीं है सिर्फ ये थ्योरी ले ली, नहीं, साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना है। क्रिया के जो दो भेद हैं वो आपके किसके आधार पर हैं? ये आपके रचना और कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने भेद हैं आपके क्रिया के? रचना कर्म के आधार पर क्रिया के, रचना कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने? आपके दो भेद हैं। कौन कौन से हैं आपके दो भेद? वो हैं आपके सकर्मक क्रिया और होता है आपका अकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा है आपका? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया समझ आया इतना? रचना के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, आपको दो भेद बताने हैं। दूसरा आपसे पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो भी आपको कितने बताने? दो भेद होते हैं आपके कर्म के आधार पर। पूछे कि कौन कौन से रचना के आधार पर, आपको प्रश्न दे के रखेंगे कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताओ, उसमें आपको दे के रखेंगे एक ऑप्शन सकर्मक क्रिया या फिर कोई और चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन कोई और दे देंगे आपको, उसमें से एक ही दे के रखेंगे सिर्फ सकर्मक क्रिया। तो आपको क्या लगाना है कि आपका सकर्मक क्रिया रचना के आधार पर भेद है आपका। तो इनको सकर्मक और अकर्मक में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आज इन दोनों को, सकर्मक और अकर्मक को, हम बहुत अच्छे से स्पेशल आपके लिए मैंने एक क्लास बनाई है, पूरी क्लास सकर्मक और अकर्मक को एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो स्टार्ट करेंगे सकर्मक और अकर्मक। यहां लिखेंगे हम सकर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या होती है आपकी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है, क्या होती है आपकी सकर्मक क्रिया? फटाफट से कमेंट्स करके, जो जिसके समझ में आ रहा है वो फटाफट से कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि सकर्मक और अकर्मक में क्या डिफरेंस है। कमेंट्स करो ज्यादा से ज्यादा और क्लास को शेयर करो भाई। सकर्मक क्या होता है आपका? सकर्मक होता है जहां जिस वाक्य में आपका कर्म भी उपस्थित हो, कर्ता तो आपका उपस्थित रहता ही है, लेकिन साथ में आपका कर्म भी उपस्थित होता है, वो होता है आपका, क्या होता है? वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। साथ में एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें आपका कर्म उपस्थित नहीं होता, इसमें आपका सिर्फ कर्ता ही उपस्थित होता है। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ कंडीशंस बताऊंगी जिन्हें आप सकर्मक और अकर्मक वाक्य को आप बहुत एक सेकंड में डिफाइन कर सकते हो। तो क्या आएगा सकर्मक क्रिया? जिस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो वह क्या कहलाती है आपकी? वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ आया? जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो वो क्या कहलाएगी आपकी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां जहां कर्म उपस्थित ना हो, इसका उल्टा है, इसमें तो आपका कर्म उपस्थित रहेगा और इसमें आपका कर्म उपस्थित नहीं है। जहां कर्म
उपस्थित, जहां कर्म उपस्थित, जहां कर्म उपस्थित न हो, तो क्या कहलाएगी आपकी? वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द, कुछ वो बताऊंगी, शब्द बताऊंगी जो आपके क्या है, जो हमेशा आपके अकर्मक क्रिया में यूज होंगे, और कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो हमेशा ही आपके सकर्मक क्रिया में इस्तेमाल होते हैं। तो इतना समझ आया आपको कि सकर्मक क्या होती है और आपकी अकर्मक क्या होती है? तो आपकी सकर्मक क्या होती है? सकर्मक होती है जिसमें आपका क्या होता है? कर्म उपस्थित होता है आपका, और अकर्मक में आपका कर्म उपस्थित नहीं होता। इधर लिखना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब इधर लिखूंगी। तो क्या समझ आया? कर्म अकर्मक में इतना ध्यान रखना है कि अकर्मक में हमारा कर्म उपस्थित नहीं होता, सिर्फ कर्ता होता है, और आपका सकर्मक में कर्म आपका उपस्थित होता है। जो प्रभाव आपका पड़ता है वो आपका कर्ता पे न पड़ के कर्म के ऊपर पड़ता है। आपको ये एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे सकर्मक में हम। एग्जाम्पल देखो, बच्चा भूख, बच्चा भूख के कारण रोता है। और अकर्मक में लिखेंगे हम, बच्चा रोता है। समझ आया? सकर्मक में क्या लिखा हुआ है? बच्चा भूख के कारण रोता है। और अकर्मक का क्या एग्जाम्पल है? इसमें लिखा है मैंने एग्जाम्पल, बच्चा रोता है। अब देखो, इसमें बच्चा भूख के कारण रोता है, बच्चा क्या हो गया इसमें आपका? कर्ता हो गया। इसमें साथ में हमें बताया गया है कि बच्चा किस कारण से रो रहा है। बच्चा भूख के कारण रो रहा है। भूख, रो, रोना क्या हो गया हमारा? रोना हमारा क्रिया हो गया। इसमें देखो अकर्मक में बच्चा रोता है, रोता क्या है हमारा? क्रिया हो गया। और ये क्या है हमारा? ये हमारा कर्ता हो गया, बच्चा। अब इसमें रोने का प्रभाव, जो बच्चा बच्चा रोता है, रोने का प्रभाव हमारा डायरेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? रोने का प्रभाव हमारा डायरेक्ट जा रहा है आपका बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन इसमें रोने का प्रभाव किसके का ऊपर जा रहा है? इसमें हमें भूख के कारण बताया है। हमें कारण बता दिया गया है कि बच्चा रो रहा है। किस लिए रो रहा है? भूख लगी हो उसे, इसलिए बच्चा रो रहा है। इसलिए क्या हो गया? ये कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें इसमें हमारा कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, न कि कर्ता पे। तो वैसे इसमें कर्म तो उपस्थित है ही नहीं। इसमें देखो मैंने लिखा है जहां कर्म उपस्थित न हो, अर्थात कर्म अनुपस्थित हो, वो क्या कहलाएगी आपकी? वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ आया? इतना, बच्चा रोता है, इसमें हमें कर्म नहीं दिया गया है, डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा बच्चे पर पड़ रहा है। और इसमें हमारा कर्म दे के रखा है भूख। भूख क्या है इसमें? कर्म। ये हमारा कर्ता हो गया, और भूख क्या है हमारा? कर्म। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, और आगे आगे पूरी क्लास लेनी है। क्लास को बिल्कुल भी काट काट के नहीं देखनी है, पूरी क्लास लो। समझ आया ये एग्जाम्पल? नेक्स्ट करेंगे हम और एक आधा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये आपका हो गया अकर्मक का अकर्मक, और यहां लिखेंगे हम सकर्मक। ये एग्जाम्पल यहां लिखेंगे हम इसमें, जैसे कि अकर्मक में लिख दिया मैंने, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। और सकर्मक में लिखेंगे हम, राम ने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो, अकर्मक क्या बताया था मैंने? अकर्मक में हमारा कर्म उपस्थित नहीं होता, सकर्मक के अंदर हमारा कर्म उपस्थित होता है। अब इसमें लिखा हुआ राम पढ़ता है, राम क्या कर रहा है? पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है हमारा? डायरेक्ट राम के ऊपर जा रहा है। तो इसलिए क्या है इसमें हमारी? ये हमारी अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। कौन सी क्रिया हुई? क्योंकि पढ़ने का प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? डायरेक्ट हमारा राम के ऊपर जा रहा है। हमें
कोई वो नहीं दी गई कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अब देखो इसमें देखो, राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ने का प्रभाव, पढ़ना आपका क्रिया हो गया। अब जो आपकी पढ़ना क्रिया है, पढ़ी क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? पुस्तक। किसके ऊपर जा रहा है? पुस्तक के ऊपर जा रहा है हमारा प्रभाव, न कि राम के ऊपर। राम क्या है हमारा? ये हो गया हमारा कर्ता, और पुस्तक क्या हुई? हमारी कर्म। समझ आया? इसमें देखो, राम ने पुस्तक पढ़ी, अर्थात हमें इसमें कर्म दे के रखा। पुस्तक क्या है? हमारी कर्म है, और राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। वैसे ही आपका अकर्मक में क्या है? राम पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव डायरेक्ट राम के ऊपर है, बीच में कोई और कुछ वाक्य नहीं दे रखा, शब्द नहीं दे रखा, इसलिए डायरेक्ट प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? राम पे। इसमें राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ने का प्रभाव देखो किसके ऊपर जा रहा है? मेन वाक्य शब्द जो है वो क्या है? पुस्तक है। राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ना, क्या पढ़ रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसलिए क्या है? पढ़ना क्या, पुस्तक क्या हुई? आपकी कर्म, पढ़ने पढ़ी आपकी क्रिया, और राम आपका कर्ता। समझ आया इतना? लिखो फटाफट से। और मैं आपको कुछ शब्द लिखवाने वाली हूं, जो ऐसे शब्द हैं जो आपके हमेशा ही सकर्मक में प्रयोग होते हैं, और हमेशा वो शब्द आपके अकर्मक क्रिया के अंदर प्रयोग होते हैं। उन शब्दों को देखकर आप एक बार में ये क्वेश्चन में ये देख सकते हो कि हाँ, ये शब्द, ये जो वाक्य है आपका अकर्मक क्रिया का है, क्योंकि आप इसमें ये शब्द आया हुआ है। तो आप इसमें कुछ शब्द लिखेंगे, नोट करके लिखो। नोट करके अकर सकर्मक क्रिया के कुछ शब्द लिखेंगे इसमें। जैसे हो गया आपका पढ़ना। पढ़ना क्या है? ये आपका हमेशा ही किस में आएगा? सकर्मक क्रिया का शब्द है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन। आपको चार ऑप्शन दे के रखेंगे, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन चारों में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आपको एक पढ़ना दे के रखेंगे। पढ़ना क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया है। लेना, ये शब्द कैसे हैं आपके? जो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? सकर्मक में। और हो गया आपका खाना। ये शब्द है, तीन शब्द है आपके, ये आपके हमेशा सकर्मक के अंदर प्रयोग होते हैं। वैसे ही आप कुछ अकर्मक के अंदर लिखेंगे, नोट करके लिखो। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल रट लेने हैं ये आपको। अगर आपको ये शब्द याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। इसमें कुछ शब्द लिखेंगे। उड़ना, नहाना, और हो गया आपका सोना, जागना, दौड़ना, और क्या होता है आपका? चमकना, चमकना हो गया। और हो गया आपका थूकना, थूकना, और हो जाता है भागना, खांसना। ये सारे शब्द आपके वो शब्द हैं जो हमेशा ही आपके किस में? अकर्मक क्रिया में प्रयोग होते हैं। नाचना, हंसना, और हो गया आपका बोलना, उगना। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एसएससी जीडी में बहुत एक प्रश्न जरूर आता है इससे, अकर्मक सकर्मक क्रिया से, इसलिए अच्छे से करनी है ये टॉपिक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस चार ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया का है, आपको इसमें से एक दे देंगे जागना, और बाकी का आपको दे देंगे पढ़ना, लेना, खाना। तो आपको क्या लगाना है? आपका जो जागना है, इसमें देखो मैंने लिखा हुआ अकर्मक क्रिया के शब्द, वो आपके सकर्मक क्रिया के। तो वो आपको तीन वो है, और एक ऑप्शन आपका ये है। तो जागना क्या आपका? अकर्मक क्रिया का शब्द है। समझ आया? लिखो फटाफट से। नेक्स्ट।
अब हम इन्हें और अच्छे से डीपली कुछ कंडीशंस ट्रिक है बताऊंगी मैं आपको, जिन्हें आप पढ़ के बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, आपकी ट्रिक कुछ कंडीशंस हैं, ये करोगे। इसमें इसमें अकर्मक क्रिया में क्या होता है? वाक्य में कर्म उपस्थित, वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट लिखोगे, इसमें क्या बताया था मैंने? अकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता। दूसरा लिखोगे, क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। नेक्स्ट लिखोगे, इसमें थर्ड है आपका, तीसरा पॉइंट लिखो, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। फिर है आपका, जहां कर्म जहां कर्म संपन्न हो, जहां कर्म जहां कर्म संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आधार कहते हैं उसे। आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते इसे, हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और लिखोगे इसमें, वाक्य में क्या लगाकर, वाक्य में वाक्य में क्या लगाकर प्रयोग करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। ये आपकी 5 कंडीशन है, जिन्हें पढ़ के आप अकर्मक क्रिया को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। हमेशा आपके दिमाग में ऐसे रट जाएगी आपको, आप कभी जिंदगी में अकर्मक क्रिया को भूल नहीं सकते। तो देखो क्या क्या कंडीशन है। वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बार अकर्मक और सकर्मक में अलग अलग डिफाइन करके बताया है। अब देखो इसकी कंडीशन, वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता। क्या नहीं होता? वाक्य में अकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता। जो प्रभाव पड़ता है आपका कर्ता के ऊपर पड़ता है। क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? आपका सीधे कर्ता के, जो आपका क्रिया है उसका जो प्रभाव है वो सीधे किस पर पड़ेगा? आपका, वो आपका कर्ता के ऊपर पड़ता है, न कि कर्म के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है इसमें? अकर्मक क्रिया के अंदर आपकी कर्ता की प्रधानता होती है, ना कि आपकी कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है आपका, जहां कर्म संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं। जो आपका अकर्मक क्रिया है, इसमें जो आपका आधार होता है ना, ये आपका आधार, आधार क्या होता है आपका? जहां कर्म संपन्न होता है, जहां पर आपका जो कर्म है वो आपका संपन्न होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? आधार। वो आपका कर्ता होगा, न कि कर्म। वाक्य में क्या लगाकर प्रयोग करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। अकर्मक क्रिया के अंदर आपके क्या लगाकर आप अकर्मक क्रिया की पहचान नहीं कर सकते। वाक्य में क्या लगाकर प्रयोग करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। अकर्मक क्रिया में आप क्या लगाकर उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते।
तो ये आपकी 5 कंडीशन है जिन्हें पढ़ के आप आसानी से अकर्मक क्रिया को बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ आई इतनी? और कुछ देखो, मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगी जिन्हें पढ़ के आप बहुत अच्छे से फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये अकर्मक क्रिया है। जो आपके एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वाक्य दे के रखेंगे एक, और आपको वाक्य के बाद में ये पूछेंगे कि इसमें वाक्य में से कर्म बताओ, क्रिया बताओ, या फिर आप इसमें से कर्ता बताओ। तो एग्जाम्पल करेंगे हम अकर्मक क्रिया के। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे सीता गाती है। सीता गाती है। सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसमें, सीता गाती है, और आपके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, जैसे पक्षी, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और लिखेंगे हम इसमें, जैसे हो गया आपका मोदी जी, मोदी जी पलंग, पलंग पर सोते हैं। और हो गया आपका, और लिखो इसमें मोर, मोर जंगल, मोर जंगल में क्या करते हैं, नाचते हैं, नाचते हैं। और एक आधा एग्जाम्पल लिखो। कमेंट करके सभी बच्चे बताओ इसमें से कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सी है, और किसका वाक्य है ये, अकर्मक क्रिया के या फिर सकर्मक क्रिया के। बच्चे बच्चे मैदान में, ये वाक्य बना लो, बच्चे मैदान में क्या करते हैं, खेलते हैं। एक और लिख लो, वह जा रहा है। ये सारे वाक्य इसमें से कमेंट्स करो, फटाफट से बताओ आंसर्स, जल्दी जल्दी से बताओ। जो ये सारे वाक्य हैं इसमें आपको क्रिया बतानी है और आपका क्या बताना है, कर्ता बताना है। अब देखो इसमें सॉल्व करेंगे। सीता गाती है, गाती है क्या है आपकी, ये आपकी क्या हुई, क्रिया। अब देखो इसमें अकर्मक कैसे कैसे पता चलेगा कि आपका ये अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया। सीता क्या है आपका, कर्म है आपका सीता। जो सीता गा रही है गाना, उसका जो प्रभाव है वो डायरेक्ट किसके ऊपर जा रहा है, आपका सीता के ऊपर जा रहा है। इसमें कोई कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए ये कैसी क्रिया हुई आपकी, अकर्मक क्रिया हुई। अकर्मक क्रिया का वाक्य है, पक्षी आकाश, पक्षी आकाश में आएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमें ये नहीं, रीजन नहीं बताया गया कि पक्षी क्यों आकाश में उड़ रहे हैं। सीधा लिखा हुआ है पक्षी, क्या हो गया इसमें आपका, पक्षी हो गया आपका कर्ता। ये कर्ता है बेटा, ये आपका कर्ता। उड़ते क्या हो गया आपकी क्रिया। समझ आया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं वो नहीं बताया गया हमें, तो इसलिए क्या आएगा आपका इसमें, इसमें आएगा आपका अकर्मक क्रिया। समझ आ रहा होगा सभी को। मोदी जी पलंग पर सोते हैं, मोदी जी क्या है इसमें आपका, कर्ता हो गया। पलंग पर सोते हैं, सो कैसे, कहां पर रहे हैं, पलंग पर, सोना क्या है, क्रिया। हमें इसमें ये नहीं बताया कि जो मोदी जी हैं वो पलंग पर क्यों सो रहे हैं, क्या क्यों।
इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है मोदी जी पलंग पर सोते हैं, इस वजह से क्या है, ये आपका अकर्मक का वाक्य है। मोर जंगल में नाचते हैं, मोर क्या हुआ आपका कर्ता, जो आपका इसमें कर्ता हो गया, और नाचना क्या आपका क्रिया। कहाँ नाच रहे हैं मोर, जंगल में। इसलिए क्या है ये, इसमें हमें बताया नहीं गया कि मोर क्यों नाच रहे हैं। डायरेक्ट जो हमारा नाचने का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, मोर पर पड़ रहा है कि मोर नाचते हैं जंगल में। वैसे ही आपका मोदी जी पलंग पर सोते हैं, सोने का प्रभाव मोदी जी पर है डायरेक्ट, कि मोदी जी हैं वो सो रहे हैं और पलंग पर सो रहे हैं। वैसे ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जो उड़ने का प्रभाव है वो डायरेक्ट किसके ऊपर जा रहा है, आपका पक्षी के ऊपर जा रहा है। वैसे ही नेक्स्ट है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, खेलना आपका क्रिया हो गया, बच्चे आपका क्या है, कर्ता हो गया। जो खेलने का प्रभाव है वो डायरेक्ट किस पर है, वो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर है। बच्चे मैदान में खेलते हैं, खेलने का प्रभाव किस पे बताया गया है, बच्चे पर। वैसे ही वह जा रहा है, वह क्या है आपका सर्वनाम है, ये आपका सर्वनाम टॉपिक में करा चुकी हूं पहले। पीछे की क्लास आपको सारी लेनी है, एक भी क्लास छोड़नी नहीं है, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। जब तक आप संज्ञा और सर्वनाम को नहीं पढ़ोगे तब उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगी ये क्रिया वाला टॉपिक आपको। तो वह जा रहा है, जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह पर। वह क्या है, इसमें हमारा कर्ता है वह। समझ आई। अकर्मक क्रिया, जो हमारा अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसमें हमारा जो प्रभाव है वो हमारा कर्ता के ऊपर पड़ता है। इस आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। लिखो फटाफट से। और देखो, आप अकर्मक और सकर्मक को ऐसे भी एक ट्रिक बताऊंगी आपको, आप ऐसे पहचान सकते हो अकर्मक और सकर्मक क्रिया को। इसको आप क्या और कौन के उससे पहचान सकते हो, क्या और दूसरा क्या है, कौन। कौन, जो आपका कौन है वो होगा आपका अकर्मक क्रिया में यूज। जो आपके कौन का प्रयोग होगा किसमें, अकर्मक क्रिया में होगा आपका। कौन का प्रयोग हम किस में करेंगे, अकर्मक क्रिया के अंदर। और क्या क्या आपका, सकर्मक। इसमें क्या है, जो आपकी सकर्मक क्रिया है उसमें आपका कौन भी होगा और आपका क्या भी होगा। दोनों दोनों दे के रखेंगे आपको, क्या भी और कौन भी। और अकर्मक क्रिया के अंदर आपको सिर्फ कौन मिलेगा। और मैं आपको देखो एग्जाम्पल, अब की बार एग्जाम्पल कराऊंगी, उसके बाद समझ आएगा आपको। समझ आया इतना। सकर्मक क्रिया सिर्फ इतना याद रखो कि सकर्मक क्रिया में क्या और कौन से हमें पता चलेगा कि ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है या अकर्मक का। और आपका अकर्मक क्रिया में सिर्फ आपको कौन ही दे के रखेगा। देखो जैसे ये वाक्य है, सीता गाती है, सीता क्या है, करता है। कौन गा रही है, इसमें सीता गा रही है। अब इसमें ये नहीं है क्या, क्या तो इसमें दे ही नहीं रखा वाक्य में कि क्या गा रही है, सिर्फ डायरेक्ट क्या दे रखा है, सीता गाती है। कौन गा रही है, सीता गा रही है। वैसे देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी पक्षी क्या है, कौन उड़ते हैं आकाश में, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो किस पे पड़ रहा है, डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पे। वैसे ही मोदी जी पलंग पर सोते हैं, कौन सो रहे हैं, कौन। मोदी जी कौन क्या हो गए, कौन हुए, और पलंग पर सोते हैं क्या हुए, मोदी जी। मोर जंगल में नाचते हैं, नाचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मोर पर। कौन क्या है, मोर है। कौन नाच रहा है जंगल में, मोर नाच रहे हैं। वैसे ही बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे क्या हुए, बच्चे आपके कौन हुए। और खेल कहाँ कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें क्या का तो कोई कहीं भी नाम ही नहीं है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल कराए है। वैसे ही देखो, और एग्जाम्पल कराऊंगी आपको इसमें। अब करेंगे हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कुछ ट्रिक है, जैसे मैंने अकर्मक क्रिया की कुछ कंडीशन ट्रिक लिखवाई है, वैसे ही इसमें सकर्मक क्रिया में कुछ कंडीशन ट्रिक लिखेंगे।
जिन्हें पढ़ के आप बहुत आसानी से दोनों में डिफाइन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, उसमें आपका कर्म उपस्थित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वाक्य में कर्म उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। दूसरी कंडीशन लिखेंगे, क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर, क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है, आपका कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तीसरी कंडीशन लिखेंगे इसमें, वाक्य में क्या लगाकर, वाक्य में क्या लगाकर उत्तर प्राप्त होता है। इसके बाद है, वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। अब देखो ये अकर्मक के अपोजिट है बिल्कुल, वाक्य में कर्म उपस्थित होता है, अकर्मक में क्या है, वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता। क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। उसमें किस पर पड़ता है प्रभाव, हमारे कर्ता पर पड़ता है। वाक्य में क्या लगाकर उत्तर प्राप्त होता है, उसमें क्या लगाकर, जो आपकी अकर्मक क्रिया है उसमें कौन लगाकर उत्तर प्राप्त होता है, इसमें हमारा क्या और उसमें हमारा अकर्मक क्रिया में कौन लगाकर। वाक्य कर्म की प्रधानता होती है, वाक्य में किसकी, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया में किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ये याद रखना। सकर्मक के अंदर हमारे कर्म की प्रधानता होती है, अकर्मक में हमारे कर्ता की प्रधानता होती है। अब देखो एग्जाम्पल करेंगे हम इसके कुछ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई क्लास को, आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हो गया जैसे सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। और बताओ, कमेंट्स करो फटाफट से सभी बच्चे। राम ने पुस्तक पढ़ी। और हो गया आपका ड्राइवर बस चला रहा है। और इसमें लिखेंगे हम एग्जाम्पल, मीरा अखबार पढ़ रही है। और लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल और लिखो, जैसे हो गया रमेश जूस, रमेश जूस पी रहा है, पी रहा है। और लिख लो, केजरीवाल, केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता। कौन नहीं सोने देता आपका, केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता। देखो मैंने क्या और कौन बताए थे, क्या और कौन, कौन का प्रयोग किसमें, अकर्मक क्रिया के अंदर। जो आपका कौन है वो आपका अकर्मक क्रिया को बताएगा, अकर्मक। और आपका क्या का प्रयोग क्या है, क्या लगा के किसमें उत्तर मिलता है हमें, सकर्मक क्रिया के अंदर।
अब देखो वाक्य इन एग्जाम्पल्स को करोगे ना आप क्या और कौन लगा के 1 सेकंड में आपको उत्तर मिल जाएगा। सीता ने गाना गाया, सीता क्या है आपका कर्ता हुआ, गाना गाया क्या हो गया आपकी क्रिया कहलाई। सीता ने गाना गाया, क्या गाया सीता ने, गाना गाया है। तो जो आपका प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, आपके गाने पर पड़ रहा है, न कि जो आपका प्रभाव सीता के ऊपर गया। अगर ये वाक्य में होता कि सीता ने गाया, गाना नहीं होता, तो वाक्य किसका बनता आपका, अकर्मक क्रिया का। लेकिन इसमें सीता ने गाना गाया बता दिया गया है, क्या गाया, गाना गाया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें जिस वाक्य में क्या क्या लगाने की कोशिश करना आप। सीता ने गाना गाया, सीता आपका कर्ता हो गया, ये आपका कौन हो गया, क्या गाया, गाना गाया। इसलिए वाक्य किसका बना, सकर्मक क्रिया का बना। आया समझ। क्या लगाकर उत्तर प्राप्त होता है, इस ट्रिक को याद रखो सिर्फ आपको कि क्या वाक्य, जो आपको वाक्य दे रखा है उसमें आप ये पढ़ो वाक्य को एक बार। जैसे मैंने आप दूसरा वाक्य पढ़ेंगे हम, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम, राम क्या आपका कर्ता हो गया, राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी राम ने, पढ़ी आपका क्रिया हुआ, राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक क्या है आपकी, क्या, ये लगा के देखो आप, राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। अब देखो जो प्रभाव पड़ रहा है आपका वो आपका पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है, ना कि आपका किसके ऊपर पड़ रहा है, राम के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसमें आपका। तो इसलिए ये किसका वाक्य बनेगा आपका, सकर्मक क्रिया का। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना आपको। अब देखो नेक्स्ट करेंगे, ड्राइवर बस चला रहा है, ड्राइवर क्या आपका कर्ता हुआ, बस चला रहा है, बस चलाना, ये चला रहा है क्या आपका क्रिया हुआ। अब देखो इसमें क्या और कौन का इस्तेमाल करके देखो, ड्राइवर चला रहा है, अगर मैं ये वाक्य होता ड्राइवर चला रहा है, अगर इसमें बस नहीं होता तो वाक्य किसका बनता, अकर्मक का। सिर्फ इसमें कौन का प्रयोग हो रहा है कि कौन बस चला, कौन चला रहा है, ड्राइवर, क्या चला रहा है, बस। अगर आपका इसमें बस क्या है, क्या आ गया है भाई इसमें, तो इसलिए क्या बनेगा ये आपका सकर्मक क्रिया बनेगा। कर्ता क्या हो गया, कौन हो गया, और आपका बस क्या हो गया, क्या। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि वाक्य को देखो और उसमें ये देखो कि इसमें क्या का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। ड्राइवर बस चला रहा है, क्या चला रहा है, बस चला रहा है, प्रभाव जो पड़ रहा है आपका बस पर पड़ रहा है, इसलिए किसका वाक्य है, सकर्मक का वाक्य है। रटने वाली चीज नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी समझने वाली चीज है, छोटी सी, क्या और कौन में अंतर समझ लो और क्रिया आपका हमेशा के लिए खत्म है। आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रिया को। अब नेक्स्ट है, मीरा अखबार पढ़ रही है, मीरा, मीरा क्या आपका कर्ता हुआ, और कर्ता क्या क्या होता है, हम कौन होता है, कौन पढ़ रही है, अखबार, मीरा पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है, पढ़ रही है क्या है, क्रिया हुई है आपकी। अब देखो मीरा पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है भाई, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है आपका, अखबार पर पड़ रहा है, इसलिए किसका वाक्य ये आपका सकर्मक का वाक्य बना। समझ आया, सकर्मक और अकर्मक में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब आपके क्या और कौन लगा के आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी भी जिंदगी में एक भी क्वेश्चन आपका क्रिया के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, रमेश जूस पी रहा है, रमेश कौन पी रहा है, रमेश, कौन क्या है आपका, अकर्मक क्रिया में यूज होता है, कौन हो गया ये, तो पी रहा है, ये आपकी क्रिया हुई, क्या पी रहा है, जूस पी रहा है भाई, इसमें बताया गया है क्या। और क्या का प्रयोग किस में करते हैं हम, सकर्मक क्रिया में करते हैं। जिस वाक्य में आपका क्या लगाकर उत्तर मिले वो वाक्य आपका सकर्मक क्रिया का होता है। नेक्स्ट है, केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता, केजरीवाल क्या है आपका कर्ता हुआ, और कर्ता किसके लिए यूज करते हैं हम, कौन के लिए। केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता, सोने नहीं देता क्या है आपका क्रिया हुआ, किसी को, किसको नहीं सोने देता, केजरीवाल। अगर ये होता वाक्य केजरीवाल सोने नहीं देता तो वाक्य किसका बनता, अकर्मक क्रिया का। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, क्या, केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता, क्या नहीं करने देता केजरीवाल, किसी को सोने नहीं देता, इसलिए क्या क्या बना, किसी।
इसलिए वाक्य किसका हुआ आपका? सकर्मक क्रिया का वाक्य बनेगा ये। समझ आया सभी को? हिंदी को ऐसे रट लो, बिल्कुल आपकी 20 नंबर की हिंदी आती है एसएससी जीडी में, जो आपके 20 में से 20 सारे के सारे क्वेश्चन ठीक जाएं। ये आपके अकर्मक और सकर्मक क्रिया मैंने आज कंप्लीट कराई है। नेक्स्ट जो आपके क्रिया के भेद होते हैं, दूसरा जो भेद है आपका, वो उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, जो हम कल करेंगे जिन्हें डीपली। आज थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो। इसमें आपके जो क्रिया है, इसमें आपके एक होता है किसके आधार पर, अभी जो मैंने दो भेद पढ़ाए हैं वो किसके आधार पर पढ़ाए हैं आपको? कर्म, और आपके किसके आधार पर? कर्म के आधार पर पढ़ाए थे अभी मैंने दो भेद। लेकिन जो अब हम दूसरा करेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे हम? ये आपके अर्थ के आधार पर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वो आज करेंगे हम, अब करेंगे। इसमें अर्थ के आधार, अर्थ या प्रयोग, प्रयोग भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कितने होते हैं आपके? अर्थ या प्रयोग के, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताओ, तो जो आपके अर्थ और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे हम कल की क्लास में करेंगे हम, ये होते हैं आपका मूल क्रिया या धातु। दूसरा होता है आपका सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया कल की क्लास में करेंगे ये हम। नेक्स्ट होता है आपका साधारण क्रिया। इनसे आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ एसएससी जीडी में ही नहीं, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्रिया के टॉपिक से। सामान्य, साधारण क्रिया, साधारण क्रिया, और होता है आपका सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और होती है आपकी संयुक्त क्रिया, पढ़ेंगे हम इसमें संयुक्त क्रिया, और पढ़ेंगे हम इसमें पूर्वकालिक क्रिया, और पढ़ेंगे इसमें हम प्रेरणार्थक क्रिया। सेवंथ जो पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और आठवां पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया, और पढ़ेंगे हम इसमें नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और कौन सा होता है, एक और होता है आपका भेद क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। ये आपके किसके अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। 10 भेद पढ़ेंगे हम इसमें। कौन कौन से? मूल क्रिया या धातु क्रिया। इसमें क्या होती है आपकी? मूल क्रिया होती है, जैसे पढ़, लिख, ये क्या आपकी मूल क्रियाएं हैं। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया में इसमें क्या होता है आपका? बिल्कुल सामान्य वाक्य शब्द बनता है इसमें आपका। साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इसमें आपकी दो क्रियाएं होती हैं। प्रेरणा, पूर्वकालिक क्रिया, दो क्रियाएं होती है इसमें। पहले वाली क्रिया की विशेषता बताई जाती है प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें आपकी प्रेरणा दी जाती है। द्विकर्मक क्रिया, दो क्रिया होती है इसमें। नाम धातु क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, ये सारी क्रियाएं हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं मैंने जो आपको आज पढ़ाई हैं वो आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, अकर्मक और सकर्मक में क्या लगाकर आपको उत्तर मिलता है, क्या और कौन।
सकर्मक के अंदर क्या और कौन बताएं। ये सिर्फ 2 शब्द याद रखो, क्या और कौन। सकर्मक के लिए और अकर्मक के लिए कौन लगाकर हमें उत्तर प्राप्त होता है। तो कल की क्लास में मिलते हैं हम सभी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लासेस को भाई शेयर करो। आप बिल्कुल भी क्लासेस को शेयर नहीं करते। धन्यवाद सभी का। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली क्लासेस लेनी है आपको, एक भी क्लासेस बीच में छोड़नी नहीं है। साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।